वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जो दुनिया से चली गई वो आपकी क्या लगती थी? सिस्टर। बड़ी बहन थी। हाँ जी। और जिन्होंने मारा वो क्या लगते हैं? वो बनवाई। बहनोई हैं आपके। जो दुनिया से गई कत्ल हुई उन्हीं के शौहर हैं? नहीं। अच्छा, वो दूसरी सिस्टर का है, छोटी सिस्टर। छोटी के शौहर है। हमारे पास ये भी इत्तला है कि उसने कोई ज्यादती की कोशिश की थी और उसके बाद कत्ल किया। ज्यादती करने के बाद आपकी बहन को। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मुलजम से मुलाकात हुई आपकी? हाँ जी। उससे पूछा आपने कि ऐसा क्यों किया? हाँ पूछा, लेकिन वो कहता है अभी एक आदमी था उसके साथ, वो आया तो वो उसके साथ हम बिस्तर होया, वो चला गया तो मैं उसके बाद उसको मार दिया। यानी कि वो आपको गुमराह भी कर रहा है। हाँ जी। आप मानते हैं बात सच होगी? नहीं। ये बात नहीं सच हो सकती। ठीक, यानी कि अगर ऐसा कोई मामला था भी सही तो आप भाई थे, आप लोग करते। उसका काम था आप लोगों को बताना जी। उसका हक नहीं था उसको मारना। नहीं। मारा कैसे उसने? एक दुपट्टे से कहता है मैं उसका गला घोट लिया। फिर 2 महीने के बाद उसने बताया। 2 महीने पहले हम उसको ढूंढते फिरे। पूरे 2 माह ढूंढा है? हाँ। उसने मार के क्या किया था उसके साथ? उसको जमीन में दाब दिए। दफना दिया था? हाँ जी। और आपकी जो बहन मनकुआ है उसको भी नहीं पता? नहीं। उसको बच्चों को भी नहीं पता घर में? नहीं। फिर मैं उसके पास आया, उसने मुझे जगह दिखाई, पुलिस वालों के एप्लीकेशन की थी, लाश बरामद की। 2 बेटियां, एक मेरी फौत हो गई, एक मेरी बूहे ते आ गई। बाकी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। यानी कि इनको भी मौत की सजा मिलनी हाँ चाहिए। देखने वालों को भी नसीहत है कि इंसान की एक गलती उसके जज्बातीपन से कई ख़ानदान उजड़ जाते हैं। यहाँ पर सगे बहनोई ने अपनी साली को कत्ल कर दिया। कत्ल के पीछे वजूहात कुछ भी हों, कत्ल का हक अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। ज़िंदगी और मौत लेने वाली वो रब की ज़ात है। ज़िंदगी देने वाली, मौत देने वाली वो रब की ज़ात है। लेकिन इंसान कौन होता है फैसला करने वाला कि अब ये ज़िंदा रहेगा, अब ये नहीं रहेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने कातिल के लिए सज़ा मुख्तस की है। कुरान में भी इसके बारे में कहा गया है, दुनियावी तौर पर भी इसके लिए कानून है। आइए आगे चलते हैं, हक़ाइक़ दिखाते हैं। आप क्या समझते हैं सच क्या है? सच है जिन्हें 3.5 लाख रुपये का लालच दिया। किसने? किसने कत्ल किए हैं इसको किसने दिया? आपस में संड हुए हैं 2, यानी मरने वाली के शौहर ने। अच्छा। इसको कत्ल कर दो, आपको 3.5 लाख रुपया दूंगा। लेकिन उसने 50,000 दिया बकाया। इसने जब कत्ल किया फिर इसने कुछ याद नहीं दिया, जब मर्जी, जब मैंने कत्ल नहीं किया। ये बात फिर इसने इसीलिए बता दिया सबको? इसीलिए बता दी, इसको पैसे नहीं मिले। ये इस कदर लालची था कि इसने अपनी लालच में काम किया सारा इसने। पहले भी लालच में क्या ये इस तरह के काम करता है? बात सुनी तो मुझे पता चला। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या जानते हैं सच क्या है? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। हाँ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕਸੂਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। हाँ, तो इंसाफ क्या होना चाहिए? ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। कत्लों को सजा मिलनी बिल्कुल होनी चाहिए, चाहिए। चाहे वो कोई भी रिश्तेदार क्यों नहीं है, उसमें शामिल कोई भी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। मशवरा करने वाले को भी, मास्टरमाइंड को भी, सबको सजा बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। क्यों जी, आप क्या समझते हैं कि हकीकत क्या है? जी सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हैं पुकार टीम के, जो यहाँ तक गांव खरेपड़ तक इस मामले के लिए अपनी काविश को जद्दोजहद के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। हम बहुत मशकूर हैं, शुक्रिया अदा हम करते तो हैं। कोशिश करते हैं कि हम हर एक की पुकार बन सकें, खा वो रास्ता कितना खतरनाक क्यों ना हो, रात का कोई पहर क्यों ना हो, हम हक सच की आवाज़ के लिए मजलूम की पुकार बनकर वहाँ तक पहुँचते हैं। ये हमारे मेहमान हमारे पास हैं, ये किस अजियत से गुजर रहे हैं ये हम जानते हैं। ये हमें इतनी तकलीफ हो रही है, इसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। दुरुस्त बात है। अगर आप मेहनत करेंगे, मजीद काविश करेंगे तो इंशाल्लाह इनको हम इनके जरूर साथ हैं जी। इनको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। और हमारी गुजारिश है, अपील भी है कि खुदारा ये जो ख़ानदान है ये सड़क पे आ गया है। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म से हमारी अपील है, गुजारिश है कि इनको जो तकलीफ़ से गुजर रहे हैं इनको मुआवजा भी दिया जाए और इनको हक की जो ना उनकी मदद की जाए, खा वो माली है, कानूनी है, हर तरह जी से माली हालात से भी जो बहुत कमज़ोर हैं उसको जो मिलनी चाहिए, जो मुआवजा मिलना चाहिए, होना चाहिए, वो भी होना चाहिए और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल जी, इंसाफ मिलना चाहिए और रियासत की जिम्मेदारी है। और मेरी यही कोशिश है कि इसमें खा वो कोई भी रिश्ता है, वो कातिल है, वो कुछ भी लगता है, उसे सज़ा दी जाए। और साथ ही साथ रियासत से भी मेरी अपील है कि मासूम बच्चे 8 हैं, 5 उस मकतूला के और 3 कातिल के। बाप कत्ल करके अपने गुनाह की सज़ा भुगत रहा है।
अब पीछे उस मासूम औरत का क्या कसूर है जो उसके निकाह में है, उन बच्चों का क्या कसूर है जो उसने पैदा किए, उन्हें माली मदद की जाए ताकि वो इस दलदल से बाहर निकल सके। और वो जो मासूम बच्चे हैं जिनके बाप ने ये सब कुछ करवाया, अपनी बीवी को कत्ल करवा दिया, उन बच्चों के लिए भी माली इमदाद होनी चाहिए ताकि माँ का साया तो उनके सर पे रहा नहीं, बाप उनका वैसे मास्टर माइंड है इस सारे प्लान का, तो वो बच्चे कहीं रुल ना जाए। रियासत की ये जिम्मेदारी होती है तो रियासत को निभानी चाहिए। क्या सच है जनाब, आपने क्या अभी तक तफ्तीश की है इस सारे मामले की? जी, इसमें यही है कि जब जिसको पकड़ा, मुकदमा दर्ज हुआ है, तो फिर इसको मैंने पकड़ा है। तो ये इसने मुझे बताया कि मैंने इसको खुद, ये पेश हुआ है या आपने पकड़ा है? मैंने पकड़ा इसको ही। वो तो कहता है मैं पेश हुआ। नहीं, पेश नहीं हुआ, पकड़ा इसको। अच्छा, यानी शातिर है काफी। हाँ, शातिर है ये। इसको अच्छा। पकड़ा मैंने, तो फिर इससे पूछा तो इसने ये बताया मुझे कि मैंने इसको कत्ल किया, ये मेरे पास मिलने आई थी और मेरी जो बीवी है वो मेके अपने गई हुई थी, तो मैंने इसको रात को कत्ल कर दिया इसको मैंने। अच्छा, ये बताता है उसके साथ कोई आदमी था जिसको देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। कत्ल की वजह क्या बताइए अभी तक? वजह आपको? यही बताई है कि उसके साथ एक आदमी था। नहीं, वो आदमी तो था लेकिन उसमें इसको क्या मसला था? इसको यही मसला था कि ये खुद उसके साथ इसका कोई तल्लक था, तो इसने देखा तो इसे ये गुस्सा आया कि ये दूसरे आदमी के साथ फिर रही है, तो इसलिए इसने उसको कत्ल कर दिया। इसके साथ कोई मशवरे में भी था क्योंकि इल्ज़ाम है कि इसने अपने जो उस खातून का साबिक खामद था जी, उसके कहने पर कुछ पैसे वैसे लेके भी इसको कत्ल किया, कि ऐसी भी कोई बात सामने आई है? ये भी बात सामने तो आई है। ये बात जो है इसके जो है ना साला इसका जो मदई है रियाज, उसने ये बताया इसको। तो इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप? और उस पर भी हम इन्वेस्टिगेशन किराए कर का रहे हैं। कातिल तो हाँ, नहीं? हो सकता है कि इसने ये किराए का कातिल भी हो, क्योंकि उसके साथ इसके तल्लक जो मरने वाली है आयशा बीबी जिसको इसने कत्ल किया है, उसके खामद के साथ उसके जो ना एक तलाफ था, तो उसके साथ उसका केस वगैरह भी चल रहा था, और उसके साथ इसका ताल्लुक भी था, उसके साथ इसका तल्लक था। एक और चीज़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, एक बात कि इसने कहीं ज्यादती करके भी कत्ल किया है। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं इनिशियली कोई रेप वगैरह सामने वो आया? इसके जो स्वैब है मेडिकल जो उसका हुआ है, तो उसके बाद जो डॉक्टर साहब ने हमें दिए हैं ना, वो स्वैब जो उसके थे वो हमने पार्सल जो है वो भिजवाए हैं लेबॉर्ट्री में। जी, PFS लेबॉर्ट्री में भिजवा दिए हैं। उसकी इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द रिपोर्ट आ जाती जो है। रिपोर्ट आएगी, तो जो वो फाइंडिंग्स इसका होंगी, मुझे उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द फैसला जो है वो कर पाएंगे। इंशाल्लाह। कुछ ऐसे ठोस शवाहिद जिससे आपको लगता हो कि कातिल यही है? हाँ जी, ये सबसे पहला इसका ये है कि जो इसने इकरार किया है कि मैंने उसको कत्ल किया है। दूसरी ये है कि इसका सबूत, और शायद ये है कि इसने उसकी निशानदेही की है, जिस पर इसकी निशानदेही पर जो उसको हमने वो मिट्टी में दबाया हुआ था या गड़े में उसे उसको यानी कि बाहर निकाला है, तो वो भी इसके यही शायद है कि इसने जो निशानदेही की है वाकई इसने उसको मार कर उधर दबा दिया है। और इसके अलावा जो है इसकी जो बीवी है वो इधर घर में मौजूद नहीं है, उसकी हेल्प करता था, पैसा देता था उसको, जो वो इधर रहती थी। जो इसकी बीवी है वो ज़्यादातर अपने इसके ससुराल पर चली जाती, वो इधर इसके पास आ जाती थी। तो बरोज हुआ भी इसके यही बताता है कि उसके साथ एक आदमी आया है, जिसको देखकर यही साबित होता है कि वो बर्दाश्त नहीं इसने किया, इसने उसको मार दिया इसी वजह